अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अल्लाह के सिफ़ाती नाम अस्सलामों की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। ये अल्लाह का नाम है, इसके मायने हैं सलामती वाली ज़ात, बहुत ज़्यादा सलामती वाली ज़ात। अस्सलामो उस ज़ात को कहते हैं जिसकी तरफ सारी उम्मीदें बांधी जाती हैं और वो ख़ुद हर तरफ के ऐब नुक़ाइस अयूब से पाक है। इन सब से उसे सलामती हासिल है। न सिर्फ अपनी ज़ात में सलामती हासिल है बल्कि औरों को भी हर तरह की सलामती बख्शता है। इसलिए जो हम सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, उसके एक मायने तो ये हैं कि सलामती हो तुम पर, और एक तरह से अस्सलामो जो अल्लाह की ज़ात है वो तेरे ऊपर निगरान है। अगर अच्छा बुरा करेगा तो सोच के करना, वो निगरान है। दूसरे ये कि अगरचे वो तेरे ऊपर निगहबान है तो डर की कोई बात नहीं, सलामती है तेरे लिए। तू कहीं भी जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की सलामती तेरे साथ रहेगी। ये अल्लाह की सलामती का नतीजा ही है कि इंसान शब रोज़ ऐसे ऐसे मकाम पर जहाँ इंसान की हलाकत का सामान होता है वो सलामती से निकल जाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात सलामती अता करती है। हदीस में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपकी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम कहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। उन्होंने जवाब दिया इन्नल्लाहु सलाम। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पर भी सलाम हो, यानी वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा कि अल्लाह तो ख़ुद वही अस्सलामु है, मैं वालेकुम सलाम कैसे कहूँ, उस पर तो ख़ुद सलामती है। हाँ, अलबत्ता जिब्रील पर सलामती हो और या रसूल अल्लाह आप पर भी अल्लाह की सलामती हो और रहमतें बरकतें भी हो। मुहद्दिसीन ये कहती हैं कि हज़रत खदीजा की ये ज़हानत थी कि उन्होंने आम लोगों की तरह ये नहीं कहा कि आप पर भी सलामती हो, यानी वालेकुम अस्सलाम। ये उनकी ज़हानत ही थी कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तो खुद सलामती है। इसका मतलब है अस्सलामो तो अल्लाह की ज़ात है जो सारे जहां को सलामती बांटता है। इसके बेनिफिट्स देखें तो अगर कोई मुहलिक बीमारी हो जाए और उसको यकीन हो कि अब बचना मुश्किल है, या अगर किसी बीमारी का खौफ हो, जैसे पिछले दिनों कोरोना वायरस आया हुआ था और एक खौफ तारी हुआ था चारों तरफ, तो ऐसे मौके पर 111 मरतबा पढ़कर अपने बदन पर दम कर लें रोज़ाना। इंशाल्लाह वो खौफ और दहशत भी निकल जाएगी और कोई बीमारी भी नहीं ठहरेगी, और अगर होगी भी कोई बीमारी तो वो भी चली जाएगी। अगर मरीज़ कोमा में है या कोई लाइलाज बीमारी का शिकार है तो इसके पास बैठकर हाथ उठाकर जैसे दुआ की तरह हाथ उठाते हैं, धीमी आवाज़ में 236 मरतबा या सलामो पढ़ें। इस तरह पढ़ें कि मरीज़ के कानों में आवाज़ जाती रहे, वो सुनता रहे। इसके बाद चेहरे पर हाथ फेर लें और मरीज़ पर फूंक दें तो अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द इफाका देंगे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 15 मरतबा पढ़ लिया जाए तो उसको हर तरह की सलामती मिल जाएगी, बीमारियों से भी और दुश्मनों से भी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने वाला बनाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।